जय श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और उनके अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा की नई किरण जगाएंगे। श्री कृष्ण के ये विचार जीवन में ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। ये प्रेरणादायक बातें न केवल आपके विचारों को नया आयाम देंगी बल्कि आपके दैनिक जीवन को अधिक सार्थक, प्रोडक्टिव और सुखद बनाएंगी। इन विचारों को सुबह उठते ही पढ़ने से आपका पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भर जाएगा। श्री कृष्ण का हर वचन हमें जीवन में सत्य और न्याय के महत्व को समझाता है। उनके जीवन के विभिन्न पहलू हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन उद्धरणों को आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। कृष्ण के विचार न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी सहायक हैं। वे सिखाते हैं कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। उनके विचार जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनका संदेश है, ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में सहायता करता है। वे कहते हैं, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। सच्ची भक्ति केवल पूजा अर्चना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। कृष्ण का कहना है कि धर्म वही है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। वे कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जीवन और मृत्यु को समझकर संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए। कृष्ण के विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। वे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। सामाजिक जीवन में भी उनके विचार सहानुभूति, समझदारी और सामूहिक कल्याण का संदेश देते हैं। आज के आधुनिक युग में भी कृष्ण के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। साहित्य, कला और संस्कृति पर भी उनका गहरा प्रभाव है। कृष्ण के विचारों को जीवन में लागू करने के लिए हमें कर्म का महत्व समझना होगा, सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी, निस्वार्थ भक्ति करनी होगी और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अधिक खुशी या अधिक दुख में निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोनों अवस्थाएं सही निर्णय में बाधा डालती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। मानव कल्याण ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो, मैं फल अवश्य दूंगा। मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करता उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो व्यक्ति सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा से दूर रहता है वही सच्चा बुद्धिमान है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है लेकिन उन्हें महत्व देना या न देना हमारे हाथ में है। वासना, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। चुप रहना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति। परिवर्तन संसार का नियम है। जो बीत गया उस पर शोक क्यों, जो है उस पर अहंकार क्यों, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय इच्छाओं में डूबे रहना ही दुख का कारण है। यदि मनुष्य कर्तव्य निभाए और विश्वास रखे तो उसका जीवन सफल और सुखी होगा।
प्रत्येक जीव के हृदय में मैं ही स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यदि मनुष्य अपनी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेता है तो वह सुखी रहता है, लेकिन यदि वह दुनिया को देखकर निर्णय लेता है तो दुखी हो सकता है। अपने बड़े लक्ष्य को गुप्त रखो। जैसे गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, वैसे ही अपने सपनों की रक्षा करो। काम पूरा होने से पहले उसका प्रदर्शन मत करो। अकेलापन भी एक वरदान हो सकता है, क्योंकि वह आत्म सुधार का अवसर देता है। खुश रहने वाला इंसान अंततः सफल हो ही जाता है। यदि संसार में सब कुछ मनुष्य ही कर सकता तो ईश्वर का अस्तित्व ही क्यों होता। जहां मनुष्य की सीमा समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान उसकी मां रखती है, उसी प्रकार भगवान भी जानते हैं कि हमें क्या देना है और क्या नहीं। भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण के विचार सदियों से मानवता को दिशा देते आए हैं। हमें उनके विचारों को जीवन में अपनाकर संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।